गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का। पिछला वीडियो में हम पढ़े थे एक्सरसाइज 1.2, उसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, यानी 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिसमें से हम 1, 3 और 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 3 आपके लिए होमवर्क होगा। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राइट द फ्लोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। दिए हुए जो फ्रैक्शन है उनको आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए एंड से व्हाट काइंड द डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। उनके साथ कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन लागू होता है। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स आप पढ़े हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। उनमें से कौन सा लागू होता है वो आपको लिखना है। तो हम पहला पार्ट समझते हैं 36/100। इसको आप बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.36। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पहले से मालूम है, नीचे क्लासों में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इसका वैल्यू आया 36/100 का 0.36, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा मिल रहा है 0। तो आप ये चीज़ पढ़े हुए हैं कि जिस फ्रैक्शन का अगर डेसिमल फॉर्म निकालते समय रिमाइंडर अगर 0 होगा तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होता है। यानी ये जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 and 1/8। ये मिक्स नंबर है। आप मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 33/8 होगा। 33 को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 4.125। मीन्स ये हमारा 33/8 इसका वैल्यू आया 4.125। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 होगा तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट समझते हैं पार्ट 5 को। ये कह रहा है 2/11। 2/11 को यानी 2 को आप 11 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कीजिए। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.181818 बार बार आएगा। यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 आया तो उसको हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ लिया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कोई डिजिट बार बार आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग ना होकर क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग ये तो हमने डिसीजन कर लिया। अब ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, इसका डिसीजन कैसे होगा? तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर या नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा है तो वैसे डेसिमल को हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 18 का बार बार रिपीट हो रहा है। मीन्स आप लिख सकते हैं 2/11 इक्वल टू 0.1818 अप टू इन्फिनिटिव। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, मीन्स 0.18। तो इस तरह से हमको मिला कि ये जो हमारा डेसिमल फॉर्म है यानी डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। यानी इसका हम लिखेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस तरह से आप इस प्रश्नों को समझ गए होंगे। बाकी 3 क्वेश्चन यानी 2, 4 और 6 को आप बनाइए।
तो हम अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि you know that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing to long division method? If so, how? मीन्स इसका कहने का मीनिंग यह है कि अगर आपको दिया गया है 1/7 का वैल्यू, तो क्या आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड का 2/7 का वैल्यू, 3/7 का वैल्यू, यानी दिए हुए फ्रैक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं? और अगर निकाल सकते हैं तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। हमें दिया हुआ है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है इसको लिखेंगे कैसे? गिवन दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। जो हमारा निकालने वाला फ्रैक्शन दिया गया है 2/7, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, और यहाँ 1/7 का जो वैल्यू दिया गया वो वैल्यू रख देते हैं 2 × 1/7 का वैल्यू, और इसमें मल्टीपल कराएंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से हम 3/7 को भी लिख सकते हैं 3 × 1/7, फिर 3 × 1/7 का वैल्यू, और जो मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा आएगा। तो इस तरह से आप 4/7, 5/7 का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो इसका लास्ट है पार्ट 6/7, इसको भी हम लिख सकते हैं कि 6/7 इक्वल टू 6 × 1/7। अब आप इसी तरह से 6 × 1/7 का वैल्यू रखिए और उसमें मल्टीप्लाई कराकर आप अपना आंसर निकालेंगे। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसको हम समझते हैं। अभी हमने पिछला क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये बार बार रिपीट होने वाला डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिखाई दे रहा है। बार का मीन्स यही होता है कि इतने नंबर का ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा फाइनली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि दिए हुए जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको आप फॉर्म P/Q के रूप में लिखिए, और P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, और इसमें Q का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे आप जो इस चैप्टर का पहला वीडियो, जो थ्योरेटिकल वीडियो हम बनाए थे, उसमें इस टाइप के प्रश्न, यानी सभी टाइप के प्रश्न आपको बताए थे। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके डाउट बहुत सारे दूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो मास्टर वीडियो है इस चैप्टर के लिए। तो हम आपको 3 प्रश्न इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तीनों को आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो हम इसमें से एक प्रश्न आपको बताते हैं, 2 आपका होमवर्क होगा। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने की कोशिश करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए और उसी तरह से आप 1, 3 को घर पर होमवर्क के रूप में बनाइए। इसको आप कोई वेरिएबल नंबर के बराबर मान लीजिए। लेट x इक्वल टू 0.4/7। आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपीट होने वाला नंबर 7 है। यहाँ पर आपको हमने बताया था उस वीडियो में कि हमको ये सिर्फ यहाँ पर यही ध्यान देना है कि रिपीट होने वाला जो नंबर है वो कितना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिपीट होने वाला नंबर 1 है। तो 1 पर 1 0 लिखकर और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, अगर उसमें भी आपको देख रहे हैं कि रिपीट होने वाला नंबर सिर्फ 16 है, तो आप इसमें भी यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कराइएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में रिपीट होने वाले नंबर 3 हैं, 0 0 1, तो आप 1 पर 3 0 यानी 1000 से आप इसमें मल्टीप्लाई कराइएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। हम आगे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं आगे x इक्वल टू 0.4777 इन्फिनिटिव तक, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1।
अब इक्वेशन 1 में आप 10 से मल्टीप्लाई कराइए, क्योंकि एक ही नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, इधर हो जाएगा, ये पॉइंट राइट साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4.777 इन्फिनिटिव तक। तो इसको आप मानिए इक्वेशन 2। सब में यही नियम अपनाना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को कट कीजिए, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से 1 को कट करना है, तो 10x में से इसको आप कट कीजिएगा तो हमारा वैल्यू मिलेगा 10x माइनस x इक्वल टू 4.777 इन्फिनिटिव तक, और इसमें से हमको कट करना है 0.4777, ये भी हमारा इन्फिनिटिव तक। तो ये हमारा हो जाएगा 9x, ये इक्वल हो जाएगा, इसमें से इसको आप कट कीजिए। मान लीजिए यहाँ हम कट करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं। 4.777 इन्फिनिटिव तक है और यहाँ है 0.477, ये भी इन्फिनिटिव तक, इसको आप कट कीजिएगा तो ये हमारा आएगा इधर 0 0, यहाँ हो जाएगा 3.4 मीन्स 4.3, तो ये हमारा हो गया 4.3। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4.3/9, और ये पॉइंट को हटा दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 43/90। और इस तरह से x क्या हम माने थे जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप अदर क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में बनाइए।